अहिल्या पतिव्रता। अहिल्या ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थी और उसे वरदान प्राप्त था कि वह सदा ही 16 वर्ष की आयु के सदृश ही रहेगी। अहिल्या के रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी। गौतम ऋषि की पत्नी थी और रामायण और बाद के राम कथाओं में विस्तार से इनकी कथा का वर्णन है। कथाओं के अनुसार यह गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को सबसे सुंदर बनाया था। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके आएगा वही अहिल्या से विवाह करेगा। इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आए। लेकिन तभी नारद ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय माता का परिक्रमा करते समय गाय ने बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा समान होता है। इस तरह माता अहिल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से हुई। ब्रह्मवैवर्त और पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख है। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के बारे में सुना तो उन्होंने सूर्य से उसकी सुंदरता के बारे में पूछा। सूर्य देव ने इंद्रदेव की भावना को समझकर अपनी असमर्थता जताई। तब इंद्र ने चंद्रमा से पूछा तो उसने कहा कि अहिल्या से अधिक रूपवती, गुणवान और पतिव्रता से नारी सृष्टि में कोई और नहीं है। ऐसा सुनकर इंद्र ने छल रूप से अहिल्या को पाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सहायता ली। योजना बनाई कि जब ऋषि गौतम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को जाते हैं, वही समय अहिल्या को पाने के लिए सही है। इंद्र ने चंद्रमा को अपने काम में साथ देने के लिए उन्हें ऋषि के आश्रम के ऊपर ही टिके रहने के लिए कहा, ताकि जब वह किसी को आश्रम की ओर आता देखे तो वह आश्रम के ऊपर से हट जाए, क्योंकि चंद्रमा के हटने पर किसी को भी शक नहीं होगा तथा इंद्र को ऋषि के आने की सूचना भी चंद्रमा के इस संकेत से मिल जाएगी। अहिल्या को पाने की लालसा से आधी रात को ही मुर्गे ने बांग लगाई और ऋषि गौतम
प्रातःकाल हो गई सोचकर नदी में स्नान के लिए गए। यह सब करने की इंद्र की ही चाल थी। तब इंद्र ने ऋषि गौतम का भेष बनाकर कुटिया के अंदर चले गए। दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम ने गंगा स्नान करने के लिए कमंडल में जल भरा तो उन्हें पता लगा कि अभी सुबह नहीं हुई। तो ऋषि आश्रम की ओर वापस चले आए। वहां आकर देखा तो इंद्र देव आश्रम से बाहर आ रहे हैं। गौतम ऋषि ने समझ लिया और उन्होंने गुस्से से इंद्रदेव को शाप दिया और चंद्रमा को इंद्र का साथ देने के लिए उसमें दाग होने और ग्रहण लगने का शाप दे दिया। इंद्र की गलती की वजह ऋषि गौतम ने माता अहिल्या को भी शाप देकर पत्थर बना दिया। देवर्षि नारद ने तब ऋषि गौतम को अहिल्या के बेकसूर होने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि शाप तो नहीं मिटाया जा सकता, परंतु उन्होंने अहिल्या को एक वरदान भी दिया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम जब उस शिला पर अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तो वह जीवित हो जाएगी। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा के कलंक लगने के और ग्रहण लगने के बारे में भी अनेक कथाएं मिलती हैं, परंतु ऋषि गौतम का श्राद्ध भी उनमें से एक है। मिथिला में राजा जनक के धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए गुरु विश्वामित्र भगवान राम जी को साथ लेकर जा रहे थे और जब राम मिथिला आ रहे थे तो ऋषि विश्वामित्र के साथ एक आश्रम में आए जिसके बीच में एक पत्थर था और पत्थर में से एक तुलसी का पौधा उग रहा था। और राम ने कहा, गुरु जी विश्वामित्र जी, यह तो कमाल है। यह कैसे है कि यहाँ सब सुना सुना लगता है और फिर भी पत्थर में तुलसी का पौधा उग रहा है आया है। और विश्वामित्र ने कहा, इस पत्थर के अंदर एक महिला की आत्मा रहती है, एक स्त्री जिसे एक पुरुष ने श्राप दिया और दूसरे पुरुष ने धोखा दिया। और राम गलत करने वालों को दोष और दंड देना तो सभी जानते हैं, लेकिन गिरे हुए को छुड़ाने की ताकत केवल विशेष व्यक्तियों में ही होती है। पतित पावन आप राम वह विशेष व्यक्ति है, इसलिए उस पत्थर को अपने पैर से स्पर्श करें और आप अहिल्या को श्राप से मुक्त कर दें।
राम ने जाकर विश्वामित्र ऋषि के निर्देशानुसार अपना पैर पत्थर पर रख दिया और अहिल्या जीवित हो गई और राम के स्पर्श से उनका उद्धार हो गया। और उसने उसकी आंखों में देखा और उसने कहा कि मुझे लगा कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन वह श्राप सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। राम के नाम का जप करने के इतने वर्षों के कारण मुझे यह देखने को मिला भगवान का चेहरा। ये एक आशीर्वाद था, सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मेरे पति मुझे दे सकते थे वह था मुझे परमेश्वर के चेहरे को देखने का सौभाग्य देना। और यदि मुझे श्राप न मिला होता तो मुझे वह सौभाग्य कभी न मिलता। इस प्रकार स्तुति करती हुई जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चले गए। हिंदू परंपरा में इन्हें सृष्टि की पवित्र पंचकन्याओं में से एक गिना जाता है और इन्हें प्रातः स्मरणीय माना जाता है। मान्यता अनुसार प्रातःकाल इन पंचकन्याओं का नाम स्मरण सभी पापों का विनाश करता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।